मैं नीलम पटेल हूँ और मैं गुजरात राज्य के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और मेरा एजुकेशन में मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW कंप्लीट किया है और हाल में मैं अभी गुजरात सरकार के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में संकलित बाल विकास परियोजना में क्लास 2 ऑफिसर में मेरी सेवाएं दे रही हूँ। सिकल सेल का मुझे पता तब चला जब मैं 8 साल की थी और उससे पहले भी मुझे सिकल सेल के क्राइसिस होते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ये ऑब्जर्व करते थे और उन्होंने जब हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन किया तभी उनको पता चला कि सिकल सेल का टेस्ट करवाना चाहिए और तभी मुझे डायग्नोस हुआ। उसके साथ मेरे पेरेंट्स को भी हुआ। मेरे दोनों पेरेंट्स सिकल सेल ट्रेट है और मुझे सिकल सेल डिजीज डायग्नोस हुआ। सिकल सेल के साथ मेरी शिक्षा में मुझे कई बार जैसे परीक्षा का स्ट्रेस आता था, चिंता होती थी तो मैं क्राइसिस में चली जाती थी, मेरा हाथ या पैर दर्द होने लगता था। फिर सडनली जैसे सीजन चेंज होती थी, जैसे विंटर टू समर आता था तो डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे कई बार हाथ पैर दर्द होने लगता था। तो जैसे स्कूल में मेरी छुट्टियां हो जाती थी, लेकिन उसमें मुझे मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली का पूरा सहयोग रहा। मेरे माता पिता ने मुझे कम्प्लीटली उस दौरान भी केयर दी ताकि मैं जल्दी से रिकवर हो पाऊँ और मेरी स्कूल ज्वाइन कर पाऊँ। और कॉलेज में भी मेरे मेरे परिवार, मेरे जो प्रोफेसर रहे हैं वो और मेरे फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट था और उन्होंने मुझे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया था कि मैं अपनी स्टडी इजीली कंप्लीट कर पाऊँ। मेरे फैमिली में और मेरे ससुराल में भी सिकल सेल के बारे में पहले पता था और बीइंग डिजीज पेशेंट होने के लिए मैंने मेरे हस्बैंड का प्री सिकल सेल डायग्नोस करवाया था और हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस रिपोर्ट करवाया था और मेरे हस्बैंड टोटली सिकल सेल नेगेटिव है। शादी के 1 साल बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। प्रेगनेंसी में भी सिकल सेल डिजीज थी, इसीलिए फॉलिक एसिड तो मेरी चल ही रही थी, तो मुझे वो एक बेनिफिट हुआ था कि फॉलिक एसिड मेरी चल रही थी, तो मुझे प्रेगनेंसी में भी थोड़ा फॉलिक एसिड की वजह से थोड़ी मुझे राहत रही। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे 2 या 3 बार एडमिट करना हुआ था और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी मुझे किया था 2 बार, मतलब खून के बॉटल भी चढ़ाए थे, लेकिन उसमें भी मेरे हस्बैंड और मेरे माता पिता और मेरी जो डॉक्टर की टीम थी गायनेक, उन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया और मेरी प्रेगनेंसी भी इजीली, मतलब मुझे बीइंग एक हाई रिस्क मदर होने के नाते मैंने बहुत ही सरलता से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी कंप्लीट की और उसमें मुझे मेरे मेरे हस्बैंड ने, मेरे माता पिता ने और उसके अलावा मुझे मेरा स्टाफ का भी बहुत सहयोग मिला कि उन्होंने कभी भी मुझे स्ट्रेस होने नहीं दिया। जो भी वर्कलोड आता था तो वो अंडरस्टैंडिंग से कंप्लीट कर देते, मतलब मुझे स्ट्रेस आया वैसा उन्होंने कभी नहीं किया। और सिकल सेल के साथ मेरी जॉब में तो मुझे यही मुश्किल ही आती थी कि कभी कुछ अर्जेंटली वर्क आ गया कि अगर स्ट्रेस आया है तो वो एक रहता था कि कभी लेट तक काम करना हुआ या फिर कुछ अर्जेंटली कुछ लॉन्ग ट्रैवलिंग करना हुआ, तो उसमें भी मेरे जो साथी कर्मचारी होते थे तो उनका मुझे सहयोग रहता था कि मेरी ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई कि मैं लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं कर सकती हूँ, तो वो मेरे साथ वो आ जाते थे या तो फिर मेरे अलावा चले जाते थे। तो उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा सा सपोर्ट किया। सिकल सेल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम जो भारत में और गुजरात में चलते हैं, उसका भी मैंने लाभ लिया है और मैं गवर्नमेंट को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने सिकल सेल पेशेंट के लिए एक अलग प्रोग्राम रन किया है और उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की है। मेरे अलावा जितने भी मेरे साथी सिकल सेल पीड़ित मित्रों हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही, मतलब ये वारसागत बीमारी है, लेकिन अगर हम अपनी दवाई रेगुलर टाइम से लें और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें और जो भी हमारे डॉक्टर्स के द्वारा हमें सलाह मिलती है, हम हर 3 महीने में हमारा HB हीमोग्लोबिन चेक करवाए
और उसको थोड़ा हम ट्रैक करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे और आप अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा अवेयर रहे, अपना एक लाइफस्टाइल थोड़ा मेंटेन रखें कि रात को देर तक नहीं जागना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बॉडी पे स्ट्रेस पड़े ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप अपनी ज़िंदगी एकदम सिकल सेल डिजीज़ के साथ भी अच्छे से, सही से और आराम से जी सकते हैं। सिकल सेल डिजीज पेशेंट होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं सभी सिकल सेल पॉजिटिव व्यक्ति, चाहे वो ट्रेट हो या डिजीज हो, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप सिकल सेल ट्रेट हो तो आपके पूरे फैमिली का सिकल सेल स्क्रीनिंग आपको करवाना चाहिए या फिर होना चाहिए। या तो आप सिकल सेल पॉजिटिव हो और आप अनमैरिड हो तो शादी से पहले चाहे आप कुंडली ना मिलाओ, लेकिन एक सिकल सेल कुंडली जरूर से आपको मिलानी चाहिए, या तो फिर आपके पार्टनर का बिफोर मैरिज सिकल सेल टेस्टिंग हो जाना चाहिए। और अगर आप की शादी के बाद आप दोनों पार्टनर पॉजिटिव है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग, आपको प्री नेटल डायग्नोसिस अवश्य करवाना चाहिए, जिससे कि आने वाला बच्चा सिकल सेल पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें पता चलेगा और हम सिकल सेल को प्रिवेंट कर पाएंगे। और अगर वो भी आप चूक गए हैं तो आपको न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग अवश्य करवाना चाहिए, ताकि हमें अर्ली डायग्नोसिस हो और हम जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना सिकल सेल पेशेंट को सही ट्रीटमेंट दे पाए।